जुड़ी हुई हैं, तो इनको हम देखते हैं। और इसमें एक आएगा धार्मिक, धर्म के अनुसार जो बनी। दूसरा आएगा गैर धार्मिक, धर्म से अलग। धार्मिक में अलग अलग धर्म में अलग अलग चीजों की मान्यता है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें बनी। और हर धर्म बात एक ही करता है कि भाई नैतिक होना चाहिए, और उसी के आधार पे जो उनके प्रमुख लीडर हैं उनकी एक तरीके से मूर्तियां या मंदिर या गुरुद्वारा वो लोग बनाएंगे। ऐसे ही हमें स्तूप जो बौद्ध धर्म में देखेगा। स्तूप क्या होता है? ये एक आर्किटेक्चर होता है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, ऐसे ही बौद्ध धर्म में स्तूप होता है। और बौद्ध धर्म के जो संत होते हैं उनकी बॉडी को स्तूप के नीचे रखा जाता है, और इसलिए इसको काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजों को हमें बताता है। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्तूप में क्या होता है, एक पहले जैसे हम घर बनाने के लिए एक नींव बनाते हैं, ऐसे ही नींव स्तूप की होती है। तो एक पूरा बेस बनता है, उस बेस के ऊपर एक अर्ध स्क्वायर आप कह सकते हो, या अर्धवृत्त एक तरीके से बनाया जाता है। इस अर्धवृत्त के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको ये लोग बनाते हैं, और फिर इसको जोड़ दिया जाता है एक दंड से। और इस दंड के ऊपर इनके संतों के सम्मान के लिए 3 फ्लैग टाइप की चीजें होती हैं। और फिर उसके बाद इसके चारों तरफ घूमने के लिए कुछ और चीजें भी बनाई जाती है। जैसे हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जो मेन हमारा भगवान होता है उसके चारों तरफ हम घूम सकते हैं। ऐसे ही इनके यहाँ भी चारों तरफ घूमने की आजादी के लिए कुछ और स्ट्रक्चर या संरचना बनाई जाती है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको स्तूप का दिखता है, और साथ में इसके लिए एक प्रवेश द्वार, जहां से कोई भी भक्त आ सकता है अंदर। ये सारी चीजें इनके यहाँ बनती हैं। जिस बेस पर ये बनता है इसे हम कहते हैं मेधी। मेधी एक तरीके से आधार है, या आप कह सकते हो चबूतरा, एक थोड़ा सा ऊंचा करके, क्योंकि सम्मान के लिए हमेशा चाहे मंदिर हो मस्जिद हो उसको थोड़ा सा ऊंचा रखा जाएगा। आसपास की जो चीजें उससे थोड़ा ऊंचा, क्योंकि वहां पे भगवान का वास है। ऐसे ही इनके यहाँ भी मेदी या चबूतरा एक तरीके से बनाया जाता है, और उसके ऊपर अंडे की आकार में, जिसे हम कहते हैं अंड, ये बनाया जाता है। और के अंड के अंदर ही जो मेन भगवान है उनकी बॉडी एक तरीके से आपको मिलेगी। फिर साथ में इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके ऊपर हर्मिका। हर्मिका इनका सबसे पवित्र स्थान है, और इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर भी रखा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो संत हैं, चाहे गौतम बुद्ध हो या उनके आगे भी और बौद्ध धर्म के संत हुए, उनकी कुछ चीजें, या उनका दांत हो, उनका बाल हो, या उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, वो अपने जीवन में गिलास से पानी पीते होंगे, या और भी जो भी चीजें थी उनको रखा जाता है। और फिर उसके ऊपर, हर्मिका के ऊपर, ये छत्र होता है। ये छत्र उनके सम्मान का प्रतीक है, उनकी रेस्पेक्ट है। जैसे मंदिर के ऊपर आप देखेंगे एक झंडा रहता है जो लहराता रहता है, ऐसे ही इनके यहाँ। और इसको जोड़ने के लिए एक दंड का उपयोग ये लोग करते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आप लोगों से पूछा जाएगा कि
हरमी का शब्द किस चीज से जुड़ा हुआ है, और उसमें दो तीन ऑप्शन होंगे, मंदिर, मस्जिद, स्तूप या चर्च। ऐसे आप लोगों से छोटे छोटे वर्ड के बारे में पूछा जाता है। और क्योंकि भारत एक मिश्रित संस्कृति वाला देश है, तो वहां पे अलग अलग संरचनाएं मिलती हैं। तो जब आप एज अ सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, तो आपसे भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि नॉर्मली आपको भारत की संस्कृति के बारे में पता तो हो। इसलिए ये क्वेश्चन बनता है और इसलिए आपके सिलेबस में भी शामिल होता है। उसके बाद मेदी के नीचे प्री दक्षिणा पथ। प्री दक्षिणा पथ मतलब गोल गोल घूमने वाला रास्ता। इसके द्वारा आप चारों तरफ घूम सकते हैं। स्तूप के चारों तरफ आप लोग पूजा करने के लिए जैसे घूमते हैं, ऐसे इसमें घूम सकते हैं। और उसके बाहर ये है वेदिका। वेदिका एक तरीके से दीवार का काम करती है, मतलब अब स्तूप के चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए कि कोई भी जानवर या कोई भी इंसान बिना अनुमति के ना आ सके। और फिर उसके बाद एक प्रवेश द्वार, जहां से एंट्री मिलती है। इस प्रवेश द्वार को ही कहते हैं तोरण। तोरण का, और इस तोरण के आगे कुछ बातें लिखी होंगी, जैसे लिखा होता है सत्यमेव जयते, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये सारी बातें जो अच्छी अच्छी हैं वो यहाँ लिखी है। और स्तूप इस सब चीज को श्रद्धालु के लिए उपलब्ध कराता है। तो हिंदू धर्म में जब कमियां आई, जब वहां पर कुछ वर्ग के लोगों को आजादी मिली, कुछ को नहीं मिली, तो हुआ क्या, शुरुआत में जो हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था जो हमारे देश में चार वर्ण माने जाते हैं। एक होता है ब्राह्मण, जो ज्ञान की बात करे। दूसरा होता है क्षत्रिय, जो लड़ाई की बात करे या देश की सुरक्षा की बात करे। तीसरा होता था वैश्य, जिसे पैसे से मतलब होता था और सोचता था कैसे बैठे बैठे मैं ये 10 रुपए का पेन लिया और अपने दोस्त को कैसे 15 में बेच दूं। तो व्यापारी वर्ग। और सबसे लास्ट में जिसको कुछ नहीं आता था, उसको बोला जाता था शूद्र। तो भारतीय परंपरा में वर्ण व्यवस्था आई वैदिक काल में, जब हमारे देश में आर्यों का आना हुआ। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। महाभारत रामायण में आपने देखा होगा आर्यपुत्र। वहीं से भारत में काम के विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था है। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था कभी जैविक नहीं थी। ये नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, नहीं। एक ही परिवार में अगर किसी परिवार के पिताजी ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं, सबको समझाते हैं, तो पिता क्या बन गया, ब्राह्मण। फिर उसका एक बेटा जिसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एक मुक्का मारता है तो दीवार तोड़ देता है, तो बेटा क्या बन गया, क्षत्रिय। फिर इन माँ बाप की एक बेटी जो हर टाइम पैसे के बारे में सोचती है, गोलगप्पे खाने का लग रहा है इसको कि भाई इसने गोलगप्पे 10 रुपए का दिया, 10 में 3 मिले, 4 मिले, इसकी खर्चा कितना आया, 3 रुपए, इसको फायदा कितना हुआ, 7 रुपए। मान लिया इसकी मेहनत भी 2 रुपए कर ली, तो मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट है। तो जो हमेशा बाजार के बारे में, पैसे के बारे में सोचे, वो हो गया वैश्य। तो इनकी बेटी क्या हो गई, वैश्य। इनका एक और बच्चा है, उसे बोला बेटा किताब पढ़ ले, तो किताब ऐसे लगती है जैसे अफीम, जैसे ही किताब पढ़ता है नींद आने लग जाती है। तो सबको समझ आएगा ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं। उसकी बॉडी को देख के लग रहा था मार तो किसी को नहीं सकता, खुद ही नहीं चल पाता। और उसे बोला 4 और 4 कितने होते हैं, तो बोलता है 4। तो उसके इस मैथ से पता चल रहा था कि इसका बिजनेस तो इसके बिल्कुल बस के नहीं। तो इसने पूछा मैं क्या करूं फिर, कुछ मत करो तुम, झाड़ू पोछा लगाओ।
तो जो ये काम करेगा लेबर वाला, तो वो हो गया सिद्ध, श्रमिक का काम। ऐसे एक ही परिवार में अलग अलग कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। ये सारी चीजें वैदिक में आई, और ये शुरुआत में बहुत अच्छा था क्योंकि कर्म पे आधारित था। जो गीता कहती है कि कर्माने वादकस्तु, तो कर्म के आधार पर था, मतलब जो कर्म करेगा वो ये सारी चीज। जैसे अभी आप ज्ञान ले रहे हैं तो आप भी ब्राह्मण होते, मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं पुजारी होता, ब्राह्मण होता। ऐसे हमारे समाज में हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब सारी चीजें हुई, तो प्रॉब्लम क्या हुई, ब्राह्मण को और क्षत्रिय को डर लगा। डर इस बात का था, अगर हमने जो कमाया है, मान लीजिए ब्राह्मण को भी नॉलेज है वेदों की, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को या उनके बच्चों को वेदों की नॉलेज ही ना हो। ब्राह्मण का बच्चा तो है, लेकिन अगर आप उसे संस्कृत में कुछ पूछ लो तो उसे कुछ पता ही नहीं है। उससे ज्यादा तो कोई और क्षत्रिय का बच्चा जानता है, उसको ज्यादा नॉलेज है। तो ब्राह्मण को सबसे बड़ा खतरा लगा कि भैया मेरे मरने के बाद मेरा जो ये सारा संसाधन है किसके पास जाएगा। अगर कर्म के आधार पर रखा और हमारा बच्चा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुआ, तो उसको तो समाज हटा देगा इस परंपरा के हिसाब से। यही समस्या थी क्षत्रिय के साथ। क्षत्रिय को लगा अगर मेरा बच्चा पहलवान नहीं हुआ तो उससे तो कोई भी राजगद्दी छीन लेगा। तो फिर उसके बाद एक खेल खेला गया, और उस खेल में बोला गया ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। मतलब ये सारी चीजें अब जैविक हो गई, जेनेटिक। जो जिस जाति या वर्ण में है वो उसी जाति वर्ण का होगा, अपना जाति या वर्ण चेंज नहीं कर सकता। और इसका रीजन था, मान लीजिए अभी क्षत्रिय का बेटा है तो अभी इसका कंपटीशन होगा सिर्फ क्षत्रियों से, पहले हो रहा था सबसे। ऐसे ही ब्राह्मण का बेटा, अब इसका कंपटीशन सिर्फ ब्राह्मण से, पहले होता था सबके। हो सकता है शूद्र का बेटा कोई वेद पुराण ज्यादा पढ़ ले और इससे बोले कि भाई मेरे को ज्यादा नॉलेज है, तो अपनी गद्दी छोड़ो। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए हमारे देश में धीरे धीरे जाति व्यवस्था जैविक होती है, इससे दिक्कत हुई। और फिर उसके बाद कर्ण हुआ। कर्ण वैसे कुंती का पुत्र था, लेकिन उसका लालन पोषण शूद्र परिवार में हुआ। तो उसी का भाई अर्जुन उसको बोलता है, हे सूत पुत्र, तुम्हें वाण चलाने का अधिकार नहीं है। उसे वाण चलाना आता है, सारी चीजें सीखी है, लेकिन उसे चलाने नहीं दे रहा कोई। अब बोलता है तुम तो लायक ही नहीं हो इसके। तो इससे पता चलता है धीरे धीरे हमारे समाज में जो टैलेंटेड लोग थे उनके अधिकार छीनने लगे। ऐसे ही आप आधुनिक भारत में अंबेडकर जी के साथ देखेंगे, काफी इंटेलिजेंट, लेकिन उनको कभी ब्राह्मण का दर्जा नहीं मिला। तो ये सारी चीजें हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ती गई, और इसी वजह से ब्राह्मण धर्म में कुछ कमियां आती गई। और फिर जैसे जैसे इन वैश्य की, शूद्र की आर्थिक हालत सही हुई, या हमारी भी जैसे जैसे आर्थिक हालत सही होती है, तो आर्थिक जरूरतें कपड़ा रोटी मकान की पूरे होने के बाद हम सम्मान भी चाहते हैं। ऐसे ही शूद्र लोग और वैश्य लोग भी सम्मान चाहते थे। इनके पास पैसा है लेकिन सम्मान नहीं है। इसकी वजह से ब्राह्मण धर्म में सुधार की बात हुई और दो नए धर्म आए। एक आया जैन धर्म, दूसरा आया बौद्ध धर्म। ये दो धर्म इसलिए आए क्योंकि जरूरत थी समाज। समाज परेशान हो गया था एक ही धर्म से, और वो धर्म में बहुत सारी कमियां आ गई थी, किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए बौद्ध धर्म आया, और ज्यादातर जो SC ST के थे वो बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये भेदभाव था ही नहीं कि कौन ब्राह्मण कौन शुद्ध। बोलता है सब सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध जी हमेशा बोलते थे मध्यम मार्ग अपनाओ, सब बराबर। फिर जो व्यापारी वर्ग थे उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, तो आप देखेंगे जैन लोग काफी ज्यादा बिजनेस करते हैं। तो ये सारी चीजें, और फिर आगे जाके
बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक चीज स्तूपा, वो बनना स्टार्ट हो गई। जैसे ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए मंदिर, ऐसे स्तूप बनने लग गए। और राजा को भी फायदा हुआ। अशोक जो मौर्य साम्राज्य का राजा है, उसे महान शासक बनना है। लेकिन महान शासक बनने के दो तरीके हैं। या तो अपनी शक्ति का काफी ज्यादा उपयोग करे और बल की वजह से लोगों को मना ले, लेकिन इसमें काफी खून खराबा होगा और साथ में ये भी नहीं पता आगे कब तक वो लोग रहेंगे, क्योंकि आप किसी को बल के द्वारा ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते, प्यार से आप ज्यादा दिन तक रोक सकते हो। तो अशोक को समझ आया, अगर मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊं, और बौद्ध धर्म अहिंसा की बात करता है, तो कुछ बातें अपनाऊं तो मैं बहुत बड़ा शासक भी बन सकता हूं और कुछ करना भी नहीं। तो अशोक बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लेगा और फिर इनकी याद में स्तूप बनने स्टार्ट होंगे। फिर इस स्तूप को केंद्र बनाकर राजा अपनी राजनीति, साथ में अपने आर्थिक संसाधन, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा। तो अशोक के टाइम बहुत बड़े बड़े स्तूप बने और जो काफी ज्यादा फेमस भी हुए। जैसे सांची का स्तूप, सांची एमपी का एक क्षेत्र, सांची स्तूप अशोक ने बनवाया एमपी में, मध्य प्रदेश। आप लोग अपना 200 का नोट देखोगे तो उस पर सांची का स्तूप दिखता है। इसका मतलब ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी तो नोट पे छपा है। तो सांची का स्तूप आपको दिख जाए उसके पीछे वाले पे। फिर अशोक सारनाथ जाता है और सारनाथ में भी एक स्तूप बनवाता है। तो अशोक का सारनाथ स्तूप जो यूपी में बनता है। तो ऐसे धीरे धीरे स्तूप काफी ज्यादा फेमस होने लगे और अलग अलग राजा भी स्तूप बनवाने लगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई बौद्ध धर्म के जितने भी लोग हैं वो हमें भी सपोर्ट करें। जैसे आज के टाइम हर राजनेता चाहता है कि अगर हिंदू धर्म में हम कुछ करें तो लोग हमें वोट दें। राम मंदिर बनना तो एक तरीके से उसी का सिंबल है। ऐसे ये लोग भी चाहते थे कि भैया हमको भी राजनीति चमकाने, हमें भी कुछ मिलना चाहिए, तो भैया बौद्ध धर्म के लिए कुछ करो, कुछ दान दो। तो बौद्ध धर्म के जितने फॉलोअर हैं वो आपके हो गए। ये सारी चीजें यहाँ पे भी चली। और फिर आगे चल के अशोक जब तक्षशिला, जो आज के टाइम पाकिस्तान में है, तक्षशिला भारत की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। उसके एक प्रोफेसर थे चाणक्य। चाणक्य ने ही मौर्य एम्पायर को बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को बोला, वरना पहले जो बंगाल, बिहार, इस वाले क्षेत्र में नंद वंश रूल करता था। तो नंद वंश जब यूज करता था तो तक्षशिला के ऊपर अलेक्जेंडर ने अटैक किया, यूरोप का एक व्यक्ति। तो वहां के प्रोफेसर चाणक्य ने नंद वंश के राजा से बोला, घनानंद से, देखो भाई वहां पर कुछ अटैकर लोग आ रहे हैं और हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग हमारी हेल्प करो, तुम यहाँ के सबसे बड़े शासक हो। तो घनानंद ने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, वहां लड़ाई हो रही है, मेरा क्या मतलब है। चाणक्य बोले तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम्हारा ये राज्य नहीं है। चाणक्य बात कर रहे थे पूरे देश की, लेकिन घनानंद जी डूबे हुए थे अपने ऐशो आराम में। तो फिर चाणक्य को गुस्सा आ गया और चाणक्य ने बोला एक दिन तुम्हें हटा के यहाँ पे दूसरा शासक बैठे। तो चाणक्य एक बच्चे से मिलते हैं और उसको बोलते हैं बेटा तुम राजा। बोले ऐसे कैसे, बोले मैं बनवाऊंगा। चाणक्य ने मौर्य एम्पायर को स्टेब्लिश किया। तक्षशिला के एक प्रोफेसर, अलग अलग दुनिया से लोग तक्षशिला में पढ़ने आते थे। वहीं पर अशोक भी विजिट करने गया और वहां पे भी उसने एक स्तूप बनवा दिया। तो तक्षशिला स्तूप भी इसने बनवाया। तो अशोक के स्तूप काफी ज्यादा फेमस थे। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बौद्ध, जैन, इनसे जुड़ी हुई जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो सारी चीजें भी आपकी दिखती है। ये सारी चीजें भी आपको तक्षशिला में दिखेंगी।
तो ऐसे स्तूप ने एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया लोगों को जोड़ने में और हमारे समाज के सुधार में। और धीरे धीरे भारतीय परंपरा और आगे बढ़ती गई और जो निचले वर्ग के लोग थे उनको भी सम्मान मिलने लगा। तो हर समाज में जब जब जरूरत पड़ती है तब तब नई चीजों का सुधार होता है। तो ऐसे स्तूप ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और स्तूप की वजह से हमारे समाज में जिन लोगों को लग रहा था वो लोग एक तरीके से आपस में जुड़ गए। तो स्तूप जो बौद्ध से जुड़ा हुआ है और इसके स्ट्रक्चर, कई बार आपसे नॉर्मल डेफिनेशन भी पूछी जाएगी क्या है स्तूप, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, ये एक भारतीय स्थापत्य कला है। भारतीय स्थापत्य कला जिसका निर्माण बौद्ध संतों के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ये इसकी आप डेफिनेशन ले सकते हैं। अगली बात आती है अलग अलग जो चीज है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सिंपल सा है, एक चबूतरे पर बनी अर्धवृत्ताकार संरचना जिसके ऊपर हर्मिका होती है और हर्मिका एक पवित्र स्थान है। स्तूप का सबसे पवित्र स्थान अगर पूछा जाए तो हर्मिका, क्योंकि उसके अंदर ही बौद्ध संतों के दांत बाल या उनके द्वारा उपयोग की गई चीजें होती हैं। साथ में उसके ऊपर बने छत्र सम्मान, श्रद्धा और उदारता का प्रतीक है। और फिर उसके बाद शुरुआत में जो स्तूप बनते थे वो थे पत्थर से और अलंकरण ज्यादा नहीं होता, मतलब उसको ज्यादा ब्यूटीफाई नहीं किया जाता। धीरे धीरे राजा बढ़ते गए तो ईंटों से भी बने और धीरे धीरे स्तूप में अलंकरण होने लगा, मतलब आभूषण या नई नई धातु। और फिर बाद में तो सोना चांदी इसका भी उपयोग होने लगा। बौद्ध धर्म शुरुआत हुआ ब्राह्मण धर्म की कमियों को दूर करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध मठ के जो आचार्य थे वो भी पैसे वाले हो गए। इनको भी आदत हो गई ब्राह्मण धर्म की तरह। इस वजह से जब इन पे ज्यादा पैसा हुआ तो ये लोग भी नृत्य संगीत उसमें डूबने लगे, तो लोगों का इनसे मोह मंग होने लगा। दूसरी तरफ आक्रमणकारियों को भी लगा कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो भैया किसी भी एक स्तूप को लूट लो, बौद्ध धर्म के एक स्तूप को लूटो और आपको पैसा मिलेगा। तो धीरे धीरे जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे स्तूप को खत्म कर दिया गया। अलग अलग आक्रमणकारी आए और वो पैसे के लिए सारी चीजें करना चाहते थे, तो उन्होंने पैसे कमाने के लिए उन पर अटैक किया। इस वजह से ये जो स्तूप है धीरे धीरे भारत से गायब होने लगे। बहुत सारे स्तूप हमें दिखते हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित सांची का स्तूप बचा है जो एमपी में, और सारे स्तूप तोड़ दिए गए हैं या खंडित हो गए हैं। ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। फिर आगे जाके हमें सुंग शासक, सुंग वंश, पुष्पमित्र सुंग, इसके जो शासक हैं वो एमपी में ही एक क्षेत्र में भरूच, वहां पर स्तूप बनवाते हैं। तो भरूच में भी स्तूप है, वो भी संतों को लेकर बनाया गया। और फिर आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे पहुंचा और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर भी स्तूप बनने लगे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा पहाड़ी है, वहीं पर बने।
तो नागार्जुन कोंडा, वहां पर एक वंश जिसका नाम था इक्ष्वाकु या इक्ष्वाकु, जिन्हें हम कहते हैं इच्छाधारी एक तरीके से, ये अपने आप को बोलते हैं, हम भेष बदल सकते हैं। वहां पर भी स्तूप बने, मतलब उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत, पश्चिम से लेके पूर्व, हर जगह हमें स्तूप दिखते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे स्तूप का बनना हमारे समाज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। और हमारे समाज में मंदिर अभी नहीं बने, लेकिन स्तूप बनना स्टार्ट हो गए। तो ये बौद्ध धर्म की शिखरता को दिखाता है। आपके पास भी एक फोटो मैंने भेजा था, जिसमें आपको ऐसी संरचना दिखेगी, तो आप उसमें भी देखोगे, उसमें भी आपको दिखेगा कि क्या क्या चीजें कैसे हैं। और एक बार आप ये भी एक रफ इमेज बना लेना, जिससे आपको आसानी होगी। याद नहीं करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बस एक दो बार देखना पड़ेगा। कि जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में जाते हैं, तो याद करने की नहीं, उस चीज को बार बार देखने की जरूरत है। और जब ऑडियो और वीडियो मैच होता है, तो हमारे माइंड को ऑटोमेटिक चीजें याद होती है। तो याद की नहीं, बस समझने की जरूरत होती है। तो ऐसे हमने देखा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक स्ट्रक्चर, स्तूप। बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े हुए दो स्ट्रक्चर और हमें दिखते हैं। एक दिखता है चैत्य, दूसरा दिखता है विहार। चैत्य और विहार ये बौद्ध धर्म और जैन से ही दिखते हैं। चैत्य क्या है? ये पूजा गृह है, जिसमें ये आचार्य लोग पूजा करते हैं। और विहार का मतलब निवास। जैसे आपने बहुत सारे कॉलोनियों का नाम सुना होगा, मयूर विहार, नेहरू विहार। तो विहार का मतलब जहां पर लोग रहते हैं। ऐसे ही ये बौद्ध संत जहां पर रहते थे, जैन संत जहां पर रहते थे, उसी को कहते थे विहार। तो कई बार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, चैत्य विहार किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो उसमें देगा ब्राह्मण धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म। इतना सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। चैत्य के स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये गुफाओं को काट के बनाया जाता है। गुफाओं को काट के थोड़ा सा सेमी सर्कल अंडे की तरह ऐसे बनाया जाता है। और इसमें बीच बीच में कुछ पिलर्स टाइप के कुछ, ये संरचना भी इसमें होती है। और यहां पर मेन मूर्ति आपको दिखेगी, या तो कोई मूर्ति होगी या कोई प्रतीक। उसकी पूजा करने के लिए लोग इस गुफा के अंदर जाएंगे, और गुफा के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यहां से आपकी एंट्री होगी। तो ऐसे गुफाओं को काटकर ये चैत्य बनाए जाते थे। तो इसका मतलब हमारे जो पूर्वज लोग थे, काफी ज्यादा तकनीक जानते थे। वरना आसान काम नहीं, पहले तो गुफा को काटो, और गुफा को काटने के बाद उसको इस शेप में लाना, और साथ में वो गिरे भी ना चट्टान। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कैसे आप करोगे? साथ में उसमें बहुत सारी अलग अलग नक्काशी दिखती है, अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। तो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। तो ऐसा हमें चैत्य दिखता है। फिर उसके बाद गुफा को ही काटकर, चट्टान को काटकर निवास स्थान भी बनाए जाते हैं, जहां पर ये भिक्षु लोग रहते हैं। इसी को हम कहते हैं विहार। ये बहुत सिंपल होता है, चट्टान को ऐसे सीधा काटा, उसमें कमरे बना दिए। ये एक कमरा, ये दो कमरा, और संत आएंगे तो और कमरे बन जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे गुफाओं को काटकर इन लोगों ने निवास स्थान,
वैसे बौद्ध और जैन संत ज्यादातर टाइम घूमते रहते थे, समाज के अंदर घूमते रहते थे अपने विचारों का प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन जब मानसून का समय आता था, बरसात का समय आता था, तब उन्हें एक जगह रहना पड़ता। तो उस टाइम जब उन्हें एक जगह रहना पड़ता था तो उन्हें एक जगह चाहिए जहां पे वो रह सके। ये जो सामान्य जन जहां रहते हैं वहां रहना पसंद नहीं करते थे, ज्यादातर कोशिश करते थे प्रकृति के साथ रहें। तो गुफा से अच्छा इन्हें कुछ लगता नहीं था, वो उसी में रहते थे। तो फिर राजाओं ने सोचा जब ये लोग इतना परेशान होते हैं, गुफाओं में ऐसे ही रहते हैं, क्यों ना हम इनके लिए कुछ बनवा दें। तो गुफा के अंदर ही कुछ कमरे बनवा दिए, वहीं पर ये लोग संत रहने लगे। तो उसी को फिर कहने लगे विहार, कि भैया विहार में रहता है संत। ये सारी चीजें इनके होने लगी। और एग्जाम्पल की बात करें तो चैत्य का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत सारी गुफाएं फेमस हैं, अजंता, एलोरा। उन गुफाओं में भी बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे आपको मंदिर टाइप के देखेंगे। तो महाराष्ट्र में कार्ले का चैत्य, कार्ले गुफाएं हैं, वो काफी ज्यादा फेमस है। जो आपको मैंने पिक्चर भेजी है वो कार्ले के चैत्य की है। इसमें आपको दिखेगा कैसे लोग पूजा पाठ करने के लिए आगे जा रहे हैं। अगला जो विहार की बात करें तो उड़ीसा के एक शासक, उड़ीसा के एक शासक खारवेल, इसने बौद्ध और जैन संतों को रहने के लिए 2 मंजिल विहार बनवाया। मतलब गुफाओं को कटवाया और उसमें एक मंजिल ये और एक दूसरी मंजिल, उसमें भी कमरे, सब गुफाओं को काट के हो रहा है। और उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ी है, उन्हीं पहाड़ी को काट के बनवाया, इसलिए उसको कहा जाता है उदयगिरी विहार। ऐसे ही नासिक के पास महाराष्ट्र में कार्ले भज विहार भी काफी ज्यादा फेमस है। तो ऐसे भारत में चैत्य और विहार का विकास हुआ। चैत्य विहार बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से जुड़े हुए, ये दोनों आचार ऐसे ही रहते थे। लेकिन स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने स्थापत्य कला में बौद्ध और जैन से जुड़े हुए जो संरचना है उनके बारे में जाना। अगली बात आती है मंदिर स्थापत्य। हमारे समाज में मंदिर कैसे बने, कैसे स्टार्टिंग हुई, शुरुआत में फेज में क्या था। हम जब देखते हैं अपने इतिहास को तो हमें हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें मंदिर नहीं मिलते। वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ की पूजा करते थे, साथ में उनके यहाँ पशुओं की पूजा की जाती थी, जहां में पशुपति शिव की मूर्ति मिलती, लेकिन कोई मंदिर जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता। मंदिर की जो संरचना है वो हमें बाद में दिखती है। मंदिर स्थापत्य, इसकी संरचना भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ी और भारत में मौर्योत्तर काल के बाद मंदिर बनना स्टार्ट हुआ। जब लोगों को लगा कि हाँ भाई ऐसा कोई भगवान का जगह होना चाहिए जहां हम लोग रह सकें। और मौर्योत्तर काल के बाद ही हमारे देश में मूर्ति कला बनने लगी कि मंदिर बनने के लिए मूर्ति तो होनी चाहिए। तो मूर्ति कला का विकास भी उस टाइम हुआ और फिर गुप्त काल आते आते मंदिर बनने लगे। गुप्त काल,
गुप्त के जो राजा थे वो ज्यादातर ब्राह्मण थे, इसलिए इन्होंने मंदिरों के विकास पर ध्यान भी दिया। और हमारे समाज में मंदिरों को भी कई अलग अलग रूप दिखाई देते और उनका भूगोल भी अलग अलग। तो हमें सबसे पहले हिमालय से लेकर, जो उत्तर में हिमालय है, और उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला एक पर्वत विंध्यन, जो महाराष्ट्र और एमपी के क्षेत्र में पड़ता है। हिमालय से विंध्यन के बीच जो मंदिर की एक शैली दिखती है उसे कहते हैं नागर। नागर शैली ये कैसी दिखती है? तो उत्तर भारत के सारे मंदिर आपको नागर शैली से मिलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्गाकार क्षेत्र का डेवलपमेंट करते हैं, उसके ऊपर ऐसे एक शिखर होता है, शिखर के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर इसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है। और इस मंदिर में जाने के लिए चारों तरफ से आपको सीढ़ियां मिलेंगी। आप दर्शन करने के लिए चारों तरफ से जा सकते हैं। तो आपने भी कभी ना कभी मंदिर गए होंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ये नागर शैली बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। उत्तर भारत के मंदिर ज्यादातर इसी शैली से। ये जो बीच में बना है ये है गर्भगृह, और गर्भगृह में ही जो मुख्य देवता होते हैं उनकी मूर्ति होती है। हम लोग जो मंदिर जाते हैं उसमें मुख्य देवता के दर्शन करते हैं। हो सकता है यहाँ पे शिव जी की मूर्ति हो सकता है विष्णु भगवान की मूर्ति, मतलब जिस भी देवता को हम माने। और इनका जो गर्भगृह है वो कैसा है, वर्गाकार, चारों तरफ से एक तरह। और फिर उसके ऊपर भगवान को थोड़ा सा सम्मान देने के लिए शिखर बनाया जाता है। ये है ऊपर शिखर, मंदिर के ऊपर एक छोटी सी। और फिर भगवान के लिए सबसे ऊपर झंडा लगाया जाता है, और झंडे के पास एक कलश सा होता है जिसे हम कहते हैं आमलक। एक कलश सा ऊपर आप देखेंगे वो भी दिखाई देगा। और इस मंदिर को घेरने के लिए या इसके ऊपर चबूतरा बनाने के लिए, थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए अधिष्ठान बनता है। अधिष्ठान मतलब चबूतरा, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। ऐसे नागर शैली के जो मंदिर हैं वो हमें दिखते हैं। ये हिमालय से लेकर विंध्य, मतलब जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करें तो मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब में आपको नागर सिस्टम दिखेंगे, ऐसे ही मंदिर दिखेंगे। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो विंध्यन से कृष्णा, कृष्णा एक नदी है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु तमिलनाडु में मिलता है। विंध्यन से कृष्णा वाले क्षेत्र में मिक्स वाले मंदिर होते हैं जिन्हें कहते हैं बेसर शैली। बेसर का मतलब होता है मिक्स, जैसे मिक्सचर नमकीन होता है ऐसे ही बेसर शैली। और कृष्णा से कन्याकुमारी दक्षिण भारत के मंदिर मिलते हैं जिसको हम कहते हैं द्रविड़ मंदिर। ये द्रविड़ मंदिर होते हैं कृष्णा से कन्याकुमारी। द्रविड़ मंदिर का अपना एक स्टाइल होता है, इनके यहां थोड़ा सा चेंज होता है। इनका जो गर्भगृह मेन जो मंदिर का वो है वो आपको आयताकार दिखेगा। ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, जहां पर इनकी मेन देवता की मूर्ति है वो आयताकार बनती है।
उसके ऊपर शिखर में थोड़ा सा पिरामिड, पिरामिड आपने देखा होगा, ऐसे धीरे धीरे छोटा होता जाता है ऊपर, ऐसे इनका पिरामिड। दक्षिण भारत के मंदिर कभी आपने मूवी में देखे हो या कभी घूमने का मौका मिला हो तो ऐसे एक तरीके से होते हैं, ये इनका पिरामिड। और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर जैसे उत्तर भारत में होता है, ऐसे ही कलश की तरह का एक स्ट्रक्चर मिलता है। और फिर इस मंदिर को चारों तरफ से घेर दिया जाता है दीवार से। और यहां पर एंट्री के लिए उत्तर भारत की तरफ चारों तरफ से नहीं आ सकते, यहां पर एंट्री के लिए एक गेट होगा, इस गेट से ही एंट्री होगी। ऐसे आपको दक्षिण भारत के मंदिर, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर काफी ज्यादा भव्य हैं, बड़े बड़े। उसका कारण है इतिहास। उत्तर भारत में बहुत ज्यादा आक्रमण होते थे, समय ही नहीं मिलता था। मंदिर बना रहे हैं, 2 महीने मंदिर बना, पता चला किसी ने आक्रमण कर दिया, अब सब लोग भाग रहे हैं। साथ में आक्रमण होने की वजह से कभी संसाधन भी नहीं जुटे, आर्थिक संसाधन इतने ज्यादा नहीं थे, कितना बड़ा मंदिर बनाते। दक्षिण भारत में ये समस्या नहीं थी, आक्रमणकारी दक्षिण भारत तक पहुंचने से पहले ही चले जाते थे, इसलिए इनको काफी ज्यादा समय मिला। इसलिए दक्षिण भारत के मंदिर काफी बड़े हैं, भव्य हैं, और ऐसे लगता है कि मंदिर पूरे शहर को एक तरीके से चला रहा है। उत्तर भारत में ऐसा नहीं दिखेगा। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो बैंक का भी काम करते थे, सामाजिक समारोह भी इसमें ही होते थे, साथ में जो राजा महाराजा से जुड़ी हुई चीजें होती थी वो भी मंदिर में होती थी। तो दक्षिण भारत में मंदिर का रोल सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन तीनों चीजों से इनके मंदिर जुड़े हुए थे। ये जो आयताकार देखा, ये इनका गर्भगृह है, जहां पर इनके मेन भगवान रहेंगे। ये जो शिखर है, ये पिरामिड, पिरामिड का मतलब धीरे 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 ऊपर की तरफ कम होता जाना, तो ये पिरामिड नुमा शिखर है। और ऊपर वाले स्ट्रक्चर को जहां हम उत्तर भारत में आमलक कहते हैं, दक्षिण भारत में इसको स्तूपिका, स्तूपिका के नाम से। फिर इनकी चारों तरफ की दीवार, क्योंकि ये मंदिर को दीवार से घेर देते हैं, इसको कहते हैं पारकोटा दीवार या परकोटा दीवार। और मंदिर जाने का जो रास्ता है, एक बहुत बड़ा गेट दक्षिण भारत में दिखता है, और कई बार तो ऐसा होता था मंदिर से बड़ा यह गेट दिखता था। और ये गेट इस बात का प्रतीक था कि कौन राजा कितना शक्तिशाली है। जितना बड़ा गेट, इसका मतलब राजा उतना शक्तिशाली, इसे कहते थे गोपुरम। दक्षिण भारत में एक मंदिर मिलता है मीनाक्षी मंदिर, देवी पार्वती को डेडिकेट, उसका जो गोपुरम है काफी बड़ा है, मंदिर से भी बड़ा, और इतना ज्यादा अलंकृत है, उसमें बहुत सारी मूर्तियां आपको दिखेंगी। उससे पता चलता है कि उस समय जिस राजा ने इस गोपुरम को बनवाया वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफी सशक्त था। तो राजाओं में एक कंपटीशन रहता था गोपुरम बड़ा बनवाने का, वो सारी चीजें आपको इसमें दिखेंगी। ये द्रविड़ मंदिर, दक्षिण भारत का मंदिर, और बेसर शैली जो है वो उस बीच में दोनों का मिक्सर हो सकता है। वर्गाकार गर्भगृह बनवा दिया हो, शिखर पिरामिड नुमा हो, या आयताकार गर्भगृह बनवा दिया, शिखर जो है वो रेखीय हो। इन दोनों चीज के आधार पर अंतर आपको दिखता है, तो उसी को कहते हैं बेसर शैली। तो ऐसे दो मेन शैली हमारे देश में मिलती हैं मंदिर निर्माण की।
और उसी के आधार पर हमारे समाज में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। और इन दोनों में मेन अंतर यही है कि भाई नागर शैली के जो मंदिर है उसकी गर्भगृह वर्गाकार होती है, द्रविड़ शैली के वर्गगृह आयताकार होती है। जो शिखर होता है वो नागर शैली का रेखीय होता है, एक रेखा बस बनी होती है। द्रविड़ शैली का शिखर या दक्षिण भारत का शिखर पिरामिड नुमा होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है। शिखर के ऊपर बनी हुई आकृति को नागर शैली में आमलक, दक्षिण शैली में स्तूपिका कहते हैं। नागर शैली में मंदिर किसी एक चबूतरे पर ऊंचा थोड़ा सा बनाया जाता है, वो इसका अभिन्न भाग है। द्रविड़ शैली में मंदिर चबूतरे के ऊपर बनाया भी जा सकता है या नहीं। साथ में नागर शैली में मंदिर के चारों तरफ आने के लिए आपको रास्ते होते हैं, लेकिन नागर द्रविड़ शैली में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक ही गेट मिलेगा, गोपुरम, जो दक्षिण भारत में ही दिखता है, उत्तर भारत में नहीं। कई बार गोपुरम मेन मंदिर से भी बड़ा होता है। दक्षिण भारत के मंदिर में जलाशय का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब वाटर टैंक नहाने के लिए। उत्तर भारत में हो भी सकता है या नहीं, दक्षिण भारत में जरूरी। उत्तर भारत के मंदिर पूजा स्थल हुआ करते थे, धार्मिक रूप से काफी सशक्त थे, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर पूजा के साथ साथ बाजार, व्यापार, साथ में समाज के उत्सव, साथ में बैंक का काम भी करते थे। कई बार तो मंदिर के चारों तरफ ही शहर का निर्माण हुआ, जैसे आप देखेंगे तमिलनाडु में तिरुपति मंदिर, तो उसके चारों तरफ पूरा शहर बसा हुआ है, मंदिर की वजह से शहर हुआ, न कि शहर की वजह से मंदिर बना है। उत्तर भारत में ऐसा नहीं दिखता, इतनी ज्यादा ताकत मंदिरों के पास नहीं थी, और उसका कारण था इतिहास। उत्तर भारत में मौका नहीं मिला, दक्षिण भारत में मौका मिला, इस वजह से ये सारी चीजें होती थी। तो ये हमने देखा मंदिर स्थापत्य। कल की जो क्लास में हम इसी स्थापत्य को आगे लेके चलेंगे, और इन नागर और द्रविड़ शैली के आधार पर कैसे अलग अलग क्षेत्रीय शैली बनी। उड़ीसा में मंदिर बने रथ वाले, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर बनेंगे, गुजरात में सोमनाथ, राजस्थान में माउंट आबू, फिर दक्षिण में मीनाक्षी मंदिर, साथ में विरूपाक्षी मंदिर। इनका मेन आधार यही दो ही व्यवस्था है। तो इनसे ही जुड़ी हुई चीजें धीरे धीरे क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हमें दिखाई देती। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।